श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। मित्रों, मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ हैं, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। मित्रों, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती हैं ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। मित्रों, याद रखिए, सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती ज़रूर है, पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार ज़िंदगी में प्यार नहीं डालेंगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असल ज़िंदगी है। मित्रों, किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मित्रों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। मित्रों, परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। जी ले आज, कल किसने देखा है। मित्रों, हर स्कूल में लिखा होता है वसूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी लिखा होता
कि किसी का साथ छोड़ना मना है। मित्रों, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना है मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करिए, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। याद रखिए, कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करिए, और याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मित्रों, लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखिए। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करिए, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म होती है। याद रखिए, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मित्रों, पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को भी मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दिखाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। मित्रों, कलयुग के 5 सत्य हैं। पहला, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। चौथा, इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसानों की नहीं। और पांचवा, जिस इंसान को अपना खास समझिए वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। मित्रों, जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखिए, वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। एक बात और याद रखिए, जब कभी लगने लगे
सब खाली खाली है, तब समझ लीजिए तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। मौसम बदलेंगे, कभी बहार है तो कभी पतझड़ मिलेंगे। ना डरना ना घबराना तुम, जिंदगी की नई कोपले बढ़ाना तुम। ना टूटना ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम। मैं हूँ तो सब है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम। मित्रों, अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम नहीं चल सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपनी पूर्वजों की तस्वीर की तरफ देख लेना। तब सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूख से नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुखों का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को जरूर भेजेगा।